जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसटीएम क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी तक लेक्चर को रेगुलर रखा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग टाइप थर्ड पढ़ रहे थे। एलसीएम और एचसीएफ का जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें टाइप थर्ड पढ़ रहे थे। अब जो पढ़ेंगे वो टाइप फोर्थ होगा, यानी कि फोर्थ टाइप का हमको पढ़ना है, ठीक है। हम लोग कल पढ़े थे जो एलसीएम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अगर देखते हैं टाइप फोर, तो टाइप फोर में जो हमारा आता है, देखो कल हमने जो पढ़ा था वो था कि बेसिक से रिलेटेड था, एलसीएम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे एलसीएम से ही रिलेटेड होगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक ना होकर उसमें क्या होगा कि अब रिमाइंडर उसमें आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि हम लोग कल निकाल रहे थे कि डिवाइड करना, यानी कि जो संख्याएं दिया था उससे ऐसी संख्या निकालनी थी छोटी छोटी जो डिवाइड हो जाए, ठीक है। लेकिन अब निकालेंगे कि उन संख्याओं से डिवाइड तो हो, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ रिमाइंडर भी रह जाए। डिवाइड जब किया जाए तो कुछ रिमाइंडर भी रह जाए, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें निकालेंगे। तो इसमें यानी कि जो टाइप हमारा है वो टाइप है, हम कह सकते हैं कि लॉसॉ, यानी कि एलसीएम से शेष पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है ना। शेष पर आधारित है, ठीक है। शेष पर आधारित प्रश्न, शेष पर आधारित प्रश्न, ओके। टाइप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, यानी कि एलसीएम से रिलेटेड इसमें जितने भी होंगे रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। चलो यहाँ पे क्वेश्चन देखना क्या है आपके पास। क्वेश्चन है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें यदि 8, 9, 12, 15, जिसमें यदि 8, 9, 12 तथा 15, मतलब इन चारों से अगर उसमें भाग दें, ठीक है ना, 15 से भाग दें, ठीक है, अगर भाग दिया जाए तो सदैव शेषफल क्या बचेगा? तो सदैव एक शेष बचता है, ठीक है ना। शेष कितना बचता है? एक बचता है। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन को वह छोटी छोटी संख्या, देखो छोटी छोटी संख्या हमने पिछले वाले टाइप में भी देखा था कि निकालना था जो इन संख्याओं से डिवाइड हो रहा होता, ठीक है, उसमें पूरा डिवाइड हो रहा है। इसमें क्या कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या निकालना है, अगर इन चारों से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा कितना है? एक है। प्रत्येक दशा में रिमाइंडर एक है, यानी कि 8 से देंगे भाग तब भी आएगा एक, और 9 से देंगे तब भी आएगा, और 12 से देंगे तब भी एक रिमाइंडर आएगा। समझ में आ रहा है? तो देखना, और ये कह रहा है कि यहाँ पे सदैव एक रिमाइंडर बच रहा है, मतलब चारों भाग में। अभी इसके आगे जो हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि अगर जो जैसे मान लो 8 है तो 8 से भाग देंगे तो कुछ और रिमाइंडर आएगा, 9 से भाग देंगे तो कुछ और आएगा, 12 से देंगे कुछ और, मतलब अलग अलग भी रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है। जैसे हमने एचसीएफ में पढ़ा था, ठीक है। एचसीएफ में हमने कैसे पढ़ा था? रिमाइंडर वाले में हमने पढ़ा था कि एक बार तो था कि हमेशा रिमाइंडर सेम आ रहा था, और एक बार था कि रिमाइंडर अलग अलग था, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे देखना है कि रिमाइंडर जो है सब में सेम बच रहा है, ठीक है। तब इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखना। तो क्या करते हैं हम कि यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इन सबसे कटने वाला, ठीक है, यानी कि इन सबसे डिवाइड होने वाली वो संख्या हमको निकालना है छोटी छोटी। तो हम सबसे पहले इसका क्या करते हैं, 8, 9, 12 और 15। पहले तो ये निकाल लो कि इन सबसे कटने वाली छोटी छोटी संख्या क्या होती है। तो जाहिर सी बात है इन चारों का हम एलसीएम निकाल देंगे तो वो छोटी छोटी संख्या हमको मिल जाएगी जो इन चारों से डिवाइड हो रही होगी, ठीक है। तो निकाल लो भाई। अगर देखते हैं 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम, यानी कि 9, 8, 9 × 5 = 45, ठीक है, 72, 72, 360, यानी कि एलसीएम कितना आएगा? 360। देखो कैसे एलसीएम निकालेंगे, देखो 8, 9, 12 और 15, इसका एलसीएम निकालोगे तो कैसे आएगा? 2 से काटोगे 4 बार, फिर 9, ये 6 और ये 15, ठीक है। 2 से काटोगे ये 2 बार, ये 9 और ये 3 और ये 15, फिर 2 से एक बार क्या आएगा, और यहाँ 9, 3, 15। अब किससे जाएगा? 3 से जाएगा, ये तो एक ही रहेगा, यहाँ 3 बार, यहाँ 1 और यहाँ 5 बार। फिर किससे जाएगा? 3 से, फिर 1, 1, 1 और 5, अब जाएगा 5 से। तो यहाँ सारे जगह पे 1, 1 हो जाएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 = 24, 24 बच्चे 120, 120 किया 360। एलसीएम हमारा कितना आ गया? 360 आ गया। समझ में आया?
अब जो है 360 ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इन चारों से डिवाइड हो जा रहा है पूरा पूरा, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा है कि एक शेष भी बचाना है। तो ये बताओ, अगर हम 8 से इसमें भाग दे रहे हैं तो पूरा पूरा जा रहा है, हम कह रहे हैं इसमें एक अगर जोड़ दें तो ये तो 360 रहता तो भाग जाता, अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। नहीं 360 में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो 361 हो गया। तो 361 में अब इससे भाग देंगे, देखो 360 तो कट जाएगा, लेकिन 361 में देंगे एक रिमाइंडर बचेगा। 9 से देंगे तभी 360 तो कट जाएगा, लेकिन एक रिमाइंडर बचेगा। 12 से देंगे तो एक रिमाइंडर बचेगा। 15 से भी एक बचेगा। यानी कि कहने का मतलब ये, अगर ऐसे पूछे कि सदैव रिमाइंडर एक आए तो सबसे पहले जो संख्या यहाँ पे दिया है उन संख्याओं से डिवाइड होने वाली छोटी छोटी संख्या निकाल लो, यानी कि एलसीएम निकाल लो, निकल गया। उसके बाद जो रिमाइंडर हमेशा बचता है उस रिमाइंडर को यहाँ पे हम जोड़ देते हैं। यहाँ पे शेष को हम क्या करते हैं, उस एलसीएम में जोड़ देते हैं। तो जो संख्या हमको मिलता है वो उन संख्याओं से कटते समय, मतलब अगर उन संख्याओं से डिवाइड करें तो उसमें रिमाइंडर हमें हमेशा कितना आएगा, जो यहाँ पे रिमाइंडर वो पूछ रहा था वही जो हम जोड़े हैं वही बचेगा। अभी समझ में आएगा नहीं? इस तरह के क्वेश्चन लग जाएंगे ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी दे दे जिसमें 2 या 3 संख्याएं दे दे और बोले कि उससे कटने वाली छोटी छोटी संख्या निकालो, मतलब कटते समय डिवाइड करते समय कुछ भी रिमाइंडर आए तो उस रिमाइंडर को क्या करते हैं कि पहले तो छोटी छोटी संख्या कटने वाली निकालते हैं एलसीएम, फिर उसमें रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। ये क्लियर है? क्लियर है ना भाई? देखो अगर ये क्लियर है तभी ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सही है, क्योंकि इसके आगे वाला जो होगा क्वेश्चन उसमें क्या है, और रिमाइंडर अलग अलग होगा। अभी तो यहाँ पे केवल एक रिमाइंडर आ रहा था, ठीक है, अलग अलग भी हो सकता है। चलो एक आध देखते हैं और इसमें होगा एग्जाम्पल, ठीक है, और देख लेते हैं क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इसमें जो होगा रिमाइंडर हमारा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर क्या होगा, अलग अलग। क्वेश्चन ये है कि कह रहा है वह छोटी छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जिसमें, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वो संख्या दिया है कि 4 5 6 7 8, यानी कि 4 5 6 7 और 8, मतलब इन संख्याओं से अगर भाग दें भाग देने पर, ठीक है, देने पर रिमाइंडर जो आ रहा है 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 6 और 7 आ रहा है, शेष बचे, यानी कि क्रमशः शेष फल कितना बच रहा है। देखो जब 4 से देंगे तो 3 शेष फल बचेगा, 5 से देंगे तो 4 बचेगा, 6 से देंगे तो 5 बचेगा, 7 से देंगे तो 6 और 8 से देंगे तो 7, ऐसे रिमाइंडर आ रहा है। अभी समझ में आया? तब बताओ कैसे निकालेंगे। तो देखना इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमको तो ये निकालना पड़ेगा कि इन संख्याओं से, ये जो चारों मतलब ये पांचों जो संख्याएं दी हुई है इनसे कटने वाली छोटी छोटी, यानी कि इनसे डिवाइड हो जाने वाली छोटी छोटी संख्या निकालना पड़ेगा। यानी कि 4 5 6 और 7 8 का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। इन सब का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा इन सब से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा होगा ना। चलो एलसीएम निकालो, 4 5 और इसका निकालेंगे तो यानी कि 8 सॉरी 8 8 3 के 24, 24 बच्चे 120, 120 बार 7 84, 840। देखो रिमाइंडर सॉरी एलसीएम 840 आ गया, ठीक है ना। यानी कि 840 ऐसी संख्या है जो इनसे कट रहा होगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, देखो कितना फास्ट मैंने ऐसे निकाला। देखो 4 से 8 को डिवाइड करते हो, 4 तो रिमाइंडर सॉरी एलसीएम नहीं होगा, ठीक। यानी कि 8 आया और यहाँ से जो हम इसको लिखते हैं 2 × 3, तो जो 2 आया वो भी इसी में चला गया, ठीक है ना। तो यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा, यहाँ 7 और ये 8, यानी कि 8 5 40 और 4 3 12 120, अब 12 से 84, यानी कि 840। समझ में आया एलसीएम कैसे निकालते हैं फटाक से। ये मैंने ऐसे का ट्रिक वगैरह पीछे भी बता चुका है आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है जल्दी जल्दी। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप खुद से ट्रिक बना सकते हो कि उसको कितना जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार आप इसको निकाल के चेक कर सकते हो कि एलसीएम इसका कितना आएगा, 840, ठीक है। अब देखो 840 जो है इन सबसे कट रहा है पूरा पूरा, लेकिन हमको कैसा बताना है कि हमको रिमाइंडर लाना है कि 4 से जब भाग दें तो ये आए, 5 से दें तो ये आए, ठीक है ना। तो देखना ऐसे सिचुएशन में हम देखते हैं कि जब 4 और 3
4 और 3, यानी कि जो शेषफल बच रहा है और जिससे भाग दे रहे हैं उन दोनों का अंतर देखेंगे, ठीक। और उसी तरह से इसका 5 और 4 का निकालेंगे, 6 और 5 का निकालेंगे। तो देखना हमेशा जो शेषफल आएगा, सॉरी मतलब घटाने पे जो अंतर आएगा वो हमेशा बराबर आएगा। देखो 4 में से 3 घटाओगे, देखो 4 में से 3 घटाओगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 5 में से दूसरा वाला यानी कि 5 में से 4 को घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 6 में से 5 घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी कहने का मतलब अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो 3 शेषफल बच रहा है ना, तो जिससे भाग दे रहे हैं और जितना शेषफल बच रहा है अगर उसको घटाते हैं तो ये सारा का सारा जिस मतलब सब में घटाएंगे ऐसे ऐसे तो सबका सेम आएगा, 1 1 बच रहा है। हो सकता है 2 2 बचता हो, 3 3 आता हो, ठीक है ना, ऐसा रहेगा। समझ में आया कि नहीं? यानी कि 1 बचा, इसमें भी 1 बचा, इसमें भी 1 बचा। यहाँ पे देख लेते हैं 7 में से 6 जाएगा तो यहाँ भी 1 बचा, 8 में से 7 जाएगा तो यहाँ भी कितना बचेगा, 1। देखो 8 में से और ये 7 वाला का रहेगा, हमेशा सब में कितना आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। तब हम क्या करते हैं कि जब हम वहाँ पे जो हम एलसीएम निकालें, ठीक है, तो उसमें से ये वाली जो संख्या अंतर जितना आ रहा है सेम आ रहा है 1, तो उसको हम इसमें से घटा देते हैं 840 में से। क्यों घटाते हैं पहले ये समझ लो। देखो अगर मान लो हम 4 से इसमें भाग दे रहे हैं, ठीक है, 840 में हम भाग दे रहे हैं 4 से, ठीक, तो भाग चला जाएगा कब बार में, 2 बार। यहाँ 8 हो गया, कट गया, यहाँ 4 उतरेगा, 1 बार जाएगा, ये भी कट गया, ये 0 बचा तो 0 यहाँ दो, 210 बार जा रहा है ना। लेकिन एक कम बार ले जाओ, यानी कि हमको एक रिमाइंडर भी बचाना है ना, तो रिमाइंडर बचाना है तो यहाँ हम क्या ले जा सकते हैं कि यहाँ 3 आया हमारा, सॉरी मतलब एक रिमाइंडर बच जाए, ठीक है ना। देखो 210 बार हो रहा है तो यानी कि 209 बार ले जाएंगे, और जो चौथा वाला लास्ट वाला जो होगा उसमें से हम 1 घटा दें। यानी कि कहने का मेरा मतलब ये है कि 840 के बजाय हम 839 कर दें, ठीक है, 1 घटा दें, ये वाला जो बच रहा था 839 कर दें, तब 4 से अगर हम भाग देते हैं तो देखो 4 दूनी 8 हो जाता है, ये कट गया, यहाँ 3 उतरा जाएगा तो है ही नहीं, तब क्या करते हैं 0 बढ़ाते हैं, ठीक, तब जाके फिर 9 उतारते हैं, उतर गया। अब 4 से इसको दो तो 4 9 36, कितना आया 3, देखो शेषफल आया कि नहीं, 3 शेषफल बच रहा था 4 से भाग देने में। यानी कि हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 घटा रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा यहाँ सब में अंतर आ रहा था उसको अगर हम इस एलसीएम में से घटा दें, इस एलसीएम में से उसको हम घटा दें जो इसमें अंतर आ रहा है इन सब में, ठीक है, तो जो हमारा आएगा वही हमारा ऐसी संख्या होगी जो इन सब से डिवाइड करेंगे तो इतना इतना रिमाइंडर आएगा। यानी कि 4 से देंगे तो 3 आएगा, 5 से देंगे तो 4, 6 से देंगे तो 5। अभी समझ में आया कि नहीं आया? अगर थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा एक क्वेश्चन और मैं इसी पे दिखाता हूँ, ठीक है, एकदम सेम ऐसे ही दिखाते हैं तो समझ में आ जाएगा जहाँ तक मुझे लगा, ठीक है। चलो देख लो, थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि नहीं समझ में आया, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बार और समझो, इस बार उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन ये आपके पास क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12, 15, 18 और 21 से भाग देने पर क्रमशः कितना 7 बच रहा हो, 10 बच रहा हो, यानी कि 12 दे रहे हैं तो 7 बच रहा है, 15 से दे रहे हैं 10 बच रहा है, और 18 से भाग दे रहे हैं तो हमारा 13 बच रहा है, और जब 21 से भाग दे रहे हैं तो 16 शेष बच रहा है। समझ में आया? देखना क्वेश्चन सेम वैसे ही है, अगर आगे का इधर का छोड़ दें हम इतना, तो क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन चारों संख्याओं से भाग देने पर शेषफल ऐसे ऐसे बचे, अलग अलग। समझ में आया? सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या कहा है कि जो आंसर लाना है ना वो 4 अंक का होना चाहिए। समझ में आया? मतलब जो आंसर आना चाहिए वो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या के रूप में होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए। समझ में आया? और 4 अंक का होना चाहिए, बस इसमें इतना एक्स्ट्रा होगा, ठीक। तो चलो इसको अगर समझते हैं तो देखो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले
तो हमको सबसे पहले 12, 15, 18 और 21 यानी कि 12, 15, 18 और 21 इन सब से कटने वाली छोटी छोटी यानी कि डिवाइड होने वाली छोटी छोटी संख्या निकालना पड़ेगा। तो हमको मालूम है कि इसका हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। इन सब का हमको क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ में आया। और इसका एलसीएम देखते हैं कितना आएगा। तो एलसीएम अगर हम देखते हैं तो ये आएगा 9, 9 चौको 36, 36 बच्चे 120, सॉरी 36 बच्चे 180, 180 और 18, 18 सत्ते 126 यानी कि कितना आ जाएगा एलसीएम 1260। एलसीएम कितना आएगा 1260। देखो इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका इसका निकालेंगे। देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 गुणे में 3 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे में 3। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणे में 2 और इसको लिख सकते हैं 7 गुणे में 3। देखना अगर हम 9 को उठाते हैं, ठीक है, तो ये भी 3 उसी में आ गया और ये भी 3 उसी में आ गया और ये वाला 3 भी इसमें आ गया। किसमें, 9 में। ठीक है। और देखते हैं यहाँ अगर 4 को लेते हैं तो ये वाला 2 भी आ गया उसी में। ठीक आ गया। तो यानी कि 4 और 9 बचा। और यहाँ पे देखते हैं यहाँ 5 बच रहा है हमारा। ठीक, कितना बच रहा है, 5। देखो ट्रिक समझो एक बार कैसे निकालते हैं। तो यानी कि 9, देखो 9 और 4 का गुणा करते हैं, 9 चौको 36, 36 का 5 में करोगे 180 और 180 और यहाँ का 7 बच जाएगा। यानी कि 180 गुणे में 7 करोगे तो जीरो तो ऐसे ही रहेगा। 18 सत्ते 126 कितना आ गया 1260। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एलसीएम निकाल लेते हैं भाई। अगर एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है इस तरह से तो निकाल लेते हैं। ये देखो ये कैसे आएगा इतना जल्दी लगाने को, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। देखो इसका एलसीएम अगर निकालते हैं 12, 15, 18 और 21 का एलसीएम निकाल लो। 2 से 6 बार, ये 15 वैसे ही जाएगा, ये 9 बार और ये 21। देखो फिर 2 से जाएगा कि नहीं जाएगा, ये 3 बार, ये 15 और 9 21 उतर जाएगा। अब देखो ये तो हो गया। अब किससे ले जाना पड़ेगा, 3 से 2 बार मिल जाएगा। देखो 3 एक 3 और ये 5 बार और ये 3 बार में और ये 7 बार। अभी भी 3 रह गया, फिर 3 से ले जाओ, 1, 5, 1 और 7। अब 5 से दे दो, 1 यहाँ 1 बार में और ये 1 उतरेगा और ये 7 रहेगा। अब फिर किससे दे देंगे, 7 से। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36, 36 बच्चे 180 और 180 गुणे 7 यानी कि 18 सत्ते 18 सत्ते 126 हुआ और 126 और एक जीरो पीछे था तो 1260 एलसीएम आ गया। अब हम देखते हैं कि ये तो जो संख्या 1260 आया है वो तो इन सब से कटने वाली छोटी छोटी संख्या है। हमको ये चेक करना है कि ये 4 अंक की होनी चाहिए ना, 4 अंक की छोटी छोटी। तो हम चेक करते हैं ये 4 अंक का है कि नहीं। अगर नहीं रहता है तो उसको 4 अंक का बनाना पड़ता है। जैसे मान लो अभी आ जाता है कुछ भी 300 कुछ आता, ठीक है ना, मान लो 300 आ जाता, ठीक, तो उसको 4 अंक का बनाने के लिए कम से कम गुणा करके तो लाना पड़ेगा। तो हम 1000 के आसपास ले आते हैं। यानी कि देखो 4 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। तो देखते हैं कि ये 1000 से छोटा तो नहीं है, यानी कि 3 अंक का तो नहीं है, 4 अंक का है ना। तो 4 अंक का है तो हमको तो कुछ करना नहीं है। देखो इससे बड़ा है तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो 4 अंक का बन गया है। अगर 1260 में से कुछ भी कम करोगे, समझ में आया, कुछ भी कम करके 1000 की तरफ बढ़ाओगे तो जाहिर सी बात है जब इससे भाग देने लगेंगे तो शेषफल आने लगेगा हमारा, समझ में आया। ठीक, तो हमको क्या करना है, उसमें कुछ नहीं छेड़ना है। ये तो हो गया कि 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो इनसे कट रहा हो। पहले तो हम निकाले कि इनसे कटने वाला, अब देखते हैं वो 4 अंक का है कि नहीं है। ठीक है, तब देख रहे हैं कि ये 4 अंक का है, तब उसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। अब हमको क्या करना है, अब जो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहे हैं सब वो हमको निकालना है। तो मैंने क्या बताया, जो रिमाइंडर निकालना था, तो देखो इसको इसमें घटा दो, मतलब 12 से भाग दे रहे हैं तो 7 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो 12 में से 7 घटा दो तो कितना बचेगा, 5 बचा है। अब देखो 15 से अगर भाग दे रहे हैं 10 रिमाइंडर बच रहा है तो 15 में से 10 घटा दो, कितना बचा 5। इसी तरह से 18 में से 13 घटा दो, कितना बचा 5। फिर 21 में से 16 घटा दो, कितना बचा 5। देखो 4 बार में सेम आया। तो यानी कि जब सेम आ जाता है जो अंतर, तो हम क्या करते हैं, जो हमने निकाला था संख्या 1260 उसमें से हम किसको घटाएंगे, ये जो हमें आ रहा है यानी कि 5 को केवल घटा देंगे तो यहाँ हमारा बचेगा 55 और ये 1200 है, यानी कि 1255 बचेगा हमारे पास। ठीक है, यानी कि 1255 ऐसी संख्या है जो 4 अंक की भी है और इन सब से भाग देने पर कितना 12 से भाग देने पर 7 शेषफल बच रहा है, 15 से देने पर 10 बच रहा है, 18 से देने पर 13 और 21 से देने पर 16 शेषफल बच रहा है। अभी समझ में आया कि नहीं, पीछे वाला भी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं।
इसी तरह से लगाते हैं कि जब अलग अलग रिमाइंडर बचे तब। अगर सेम सेम रिमाइंडर बचता है तो हम क्या करते हैं, देखो अभी मान लो कि 5 रिमाइंडर बच रहा है सब में, अगर सेम बचता है तब क्या करते हैं, इसमें हम 5 ऐड कर देते हैं। तो हमेशा भाग देने पर 12 से भी भाग देते तब 5 शेषफल आता है, 15 से देते तब भी 5 शेषफल आता है। समझ में आएगी नहीं यार? ठीक, ऐसे निकालते हैं, कर लोगे ऐसे। अब चलो एक कंफ्यूजन तुमको ये रह गया होगा कि 4 अंक की छोटी छोटी संख्या था ना, तो हमने कुछ नहीं किया उससे, तो कोई हमने कुछ किया नहीं, डायरेक्ट आ गया था ये 4 अंक का। अब देखते हैं कि वो जितना अंक का पूछेगा उतने अंक का 9 आया आंसर। जैसे मान लो इसका हमने निकाला, ये तो 4 अंक आ गया था तो हमने कुछ नहीं किया। मान लो ये 3 अंक का 2 अंक का ही आया, हमसे पूछा है 4 अंक का, तो हम उसको 4 अंक में कैसे बनाते हैं ये मैं दिखा देता हूँ। इस टाइप का क्वेश्चन ही बता देता हूँ, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा अप करवा रहा हूँ, ठीक है, लेवल थोड़ा सा अप हो रहा है। और प्रत्येक टाइप का, जितने टाइप का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है ना। इसका प्रैक्टिस करवाऊंगा और उसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें जाके आप लोग सब लोग उसको देख सकते हो, ठीक है। और प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। चलो भाई, इसको आप लोगों को क्या करना है, अगर नोट आप करोगे तो और बेटर है, आप लोग रिवाइज कर लोगे। और जब प्रैक्टिस हम लोग करेंगे तो उसमें आप लोगों को रिवाइज करके आना, तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें आप लोगों को काम देगा वो प्रैक्टिस किया हुआ, ठीक है। चलो देखो आप एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है 5 अंकों की बनानी है। कैसी? 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 5 अंक की हो और जिसमें हम भाग दें किसे किसे, 20, 25 और 30। 20, 25 और 30 से अगर भाग दें, ठीक है, भाग देने पर देखो शेषफल कैसा आना चाहिए, प्रत्येक में सेम आए कि अलग अलग, तो प्रत्येक में मैं कर दे रहा हूं अलग अलग आए, ठीक है ना। प्रत्येक दशा में देखो 20 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर आए, 15। 25 से देंगे तो 20 आए और 30 से देंगे तो 25 शेष बचे। अब क्वेश्चन पढ़ो इसको, सेम पिछले वाले की तरह है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो पिछले वाले में 4 अंक का पूछा था, इसमें 5 अंक का पूछा है, ठीक। अब उसके बाद क्या कहा है, जिसमें और छोटी छोटी पूछा है, ठीक है ना। अगर बड़ी से बड़ी पूछता तो यहाँ आंसर चेंज हो जाता, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ छोटी छोटी पूछा है, 5 अंक की छोटी छोटी संख्या बतानी है जिसको इससे और इससे अगर भाग दें तो शेषफल कितना, ये और ये बच रहा है। समझ में आया, यानी कि 20 से भाग देंगे तो 15 और 25 से दे रहा है तो 20 और 30 से दे रहा है तो 25। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इससे कटने वाले इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालेंगे। चलो 20, 25 और 30, इससे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्यों ले रहे हैं, अगर जो आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है या फिर जो लोगों ने नहीं देखा है या नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पीछे जाके एक बार देखना चाहिए पिछला वाला लेक्चर, उसमें हमने बताया है कि एलसीएम क्यों निकालते हैं, अगर जो ये विभाजित होने के लिए निकालना है छोटी छोटी संख्या, ठीक है। देखना क्या करेंगे, 20, 25 और 30 इसका एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन सब का एलसीएम क्या होगा, देखो 5 5 25, 5 6 30, यानी कि 3 और 5, 25 चौको 100, ठीक है, 300 आएगा। कितना आया, 300, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो निकाल के देख लो, 300 आ रहा है नहीं। क्या करेंगे, ऐसे 2 से दोगे 10 बार में, ये 25 ऐसे ही जाएगा, ये 15 बार में। फिर 2 से दोगे, ये 5 बार में, ये 25 और ये 15। और देखो यहाँ पे अब किससे जाएगा, 3 से जाएगा, तो ये 5, 25 और ये 5 बार में। फिर अब किससे दोगे, 5 से, सॉरी 1 बार में, ये 5 बार में, ये 1 बार में। अब फिर 5 से दोगे तो 1 1 और 1 आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 25 60 और 60 25 300 हो गया ना। देखो जल्दी जल्दी कैसे लगाओगे, जितना ज़्यादा, बस एक ही कार्य है, मैथ का एक ही नियम है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितना होगा उतना आसान है तुमको समझने में, क्वेश्चन भी समझने में और उसका सॉल्यूशन भी निकालने में, ठीक है ना। अब देखो
300 तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या हो गई जो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो ये कितने डिजिट का है, 1 2 3, 3 ही अंक है। हमसे कितने अंक का पूछा है भाई, 5 अंक का। 5 अंक का छोटी छोटी पूछा है। तो सबसे पहले ये बताओ 5 अंक की छोटी छोटी संख्या क्या होती है। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है बताओ फटाक से। देखो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 लिखते हैं और 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, इतना जीरो बढ़ा देते हैं, 5 अंक का हो गया। ये 10,000 हो गया। 10,000 जो है वो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। हम देख रहे हैं हमारा जो आया है संख्या 300 आया है जो इन सबसे कट रहा है, यानी कि हम मल्टीप्लाई करके उसको 5 अंक का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तब भी इन सबसे वो कट रहा होगा, ठीक है ना। जैसे देखो 300 का दुगुना कर दे 600, तब भी वो 20 से कटेगा, 25 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा, समझ में। इसी तरह से अब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करें कि वो 10,000 आए चाहे 10,000 से बढ़ जाए, ठीक है ना। मतलब 5 अंक का हो, 5 अंक से कम ना हो, ठीक। तो ऐसे करेंगे। देखो हम क्या करते हैं, भाग दे के देख लेते हैं कितनी बार ले जाएंगे इसमें, मतलब कितना बार हम मल्टीप्लाई करेंगे कि वो 5 अंक का बन जाए 300 में। तो भाग दोगे तो देखो कितनी बार ले जाओगे, 3 बार में जाएगा। 3 3 900, देखो 1000 में 900 घटाएंगे तो क्या बचेगा यहाँ, 0 0 और 100, मतलब 100 बचेगा। अब एक जीरो बचा, यहाँ से एक जीरो उतार लो। अब कितनी बार जाएगा, अभी भी 3 बार जा रहा है, 900। फिर कितना बचा, 100। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 33 बार अगर मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 300 में 33 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अभी 100 उसमें से बच गया, मतलब 5 अंक का नहीं हुआ, 4 ही अंक का रहेगा, ठीक है, 4 ही अंक का रहेगा। देखो 33 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तुम लोग तो 99 100 होगा, ठीक है ना, यानी कि 9,900 होगा, 100 अभी उसमें भी कम हो। तो यानी कि हमको 33 बार 9 मल्टीप्लाई करके एक अधिक बार यानी कि 34 बार करेंगे तब वो 10,000 से अधिक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 34 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो ऐसे निकाल दे रहा हूँ, सॉरी, क्या करते हैं 300 में से 100 को घटा दो, आ गया 200, और जो 200 होगा हम 10,000 में जोड़ देते हैं तो 10,200 ये आएगा संख्या। देखो ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रहा है, समझो मैंने क्या कहा। मान लो हमारे देश के प्रेजेंट प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी, ठीक है। मान लो उन्होंने आया और तुम्हें दिया 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये दिया और उन्होंने कंडीशन ये रखा तुम्हारे पास कि इसको गरीबों में बांटना है, ठीक है, और इतने लोगों में बांटना है कि 300 रुपये प्रत्येक लोगों को देना है, एक लोगों को 300 रुपये देना है, ठीक है। अब तुमको 10,000 रुपये पूरा पूरा बांटना है, 300 रुपये सबको, ठीक है। उसके बाद पैसे एक भी रुपये अपने पास नहीं रखने हैं उसमें से, ठीक है। यानी कि 10,000 में, जैसे देखो 10,000 में 300 से हम बांट रहे हैं तो 33 लोगों को तो दे लोगे, तो उसमें से 100 रुपये लास्ट में बच जाएगा तुम्हारे पास। तो उन्होंने कंडीशन ये रखा है कि पैसे रखना नहीं है, 100 रुपये भी तुमको देना है लेकिन किसी को 300 से कम नहीं देना है, भले ही तुमको अपने पास से पैसे लगाने पड़े। तो लास्ट वाला जब तुम पैसे देने जाओगे तो 100 रुपये तुम्हारे पास उसमें से बचा, 10,000 में से 200 तुमको अपने जेब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो 200 जब अपने पास से लगाओगे, ठीक, तो यानी कि 200 जब अपने पास लगाओगे तो तुमसे अगर पूछा जाए कि तुमने टोटल कितने रुपए मतलब बांट दिए तो क्या बताओगे, 10,000 तो उनका दिया हुआ और 200 तुम्हारा दिया हुआ, यानी कि 200 जो तुमने अपने पास से लगाया वो टोटल मिलके तुमने कितना बांटा, 10,200। ऐसे समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि 10,200 5 अंक की वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन सब से कट रहा होगा, क्योंकि इन सब से अगर 300 कट रहा है तो इन सब से भी ये भी कटेगा, समझ में आया, क्योंकि 300 से ये भी कट रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, अभी समझ में आया, इसलिए मैंने भाग देके दिखाया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ लो कि देखो 33 बार तो ले जा रहा है तब कम ही रह जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि 34 बार गुणा करेंगे, 300 गुणे 34 कर लोगे, 35 बार तो मल्टीप्लाई करने पे वो 5 अंक से कम रह जाएगा, तो 34 बार मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आ जाएगा, वो 10,200, ठीक है, जो कि अब कितना अंक का, 5 अंक का हो गया। अगर 33 बार ले जा रहा हो तो 9900, देखो दिखा दे रहा हूँ, 300 में अगर 33 बार गुणा करते हो तो ये होता है 9900, ठीक है, जो कि देखो 4 अंक है, 1 2 3 4 ही अंक है। और अगर 34 बार गुणा करते हैं, देखो ये 33 बार किए, ये 34 बार, अगर 34 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 अंक का हो गया। तो हमसे कितने अंक का पूछा है, 5 अंक का, 4 अंक तक पूछा नहीं है, ठीक। तो 5 अंक का हमने बना दिया इसको, यानी कि ये कितना हो गया, 5 अंक का ऐसा संख्या हो गया
जो 10,200 है, जो कि 20 से, 25 से और 30 से, इन तीनों से कट रहा है। लेकिन इसमें कंडीशन ये दिया है कि भाई साहब ये रिमाइंडर भी हमारे बचने चाहिए। तो मैंने क्या बताया, जब रिमाइंडर बचाना है इसमें से, किसमें से, 10,200 में से रिमाइंडर बचाना है, तो देख लो उसके लिए क्या करना है हमको। हमने 20 से भाग दिया, 15 बचा, तो 20 में से 15 घटा लो, कितना, 5। 25 से भाग दिया, 20 बचा ना, तो 25 में से 20 को घटा लो, कितना बचा, 5। 30 से भाग दिया, 25 बचा, यानी कि 30 में से 25 को घटा लो, कितना बचा, 5। प्रत्येक दशा में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमको कुछ नहीं करना है, 10,200 में से, जो 10,200 हमने निकाला है उसमें से बस 5 को घटा देना है। ठीक, 5 को घटा देंगे तो कितना आएगा, देखो 10,195, 200 में से 5 घटाओगे 195, यानी 10,195 ऐसी संख्या है जो 5 अंक की भी है, छोटी से छोटी 5 अंक की संख्या है, और इन तीनों से कट भी रहा है, और रिमाइंडर काटने पर रिमाइंडर आ रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, पूरा पूरा तो ये कट रहा है, 10,200 पूरा पूरा कट रहा है, लेकिन रिमाइंडर हमेशा बच रहा है। तो देखो 20 से भाग देंगे तो 15 बचेगा, 25 से देंगे 20 बचेगा, 30 से देंगे तो 25 बचेगा। ठीक है, अगर चेक करना चाहो तो आप भाग देके चेक कर सकते हो। ठीक है, कि 20 से भाग देने पे 15 बच रहा है कि नहीं से। ठीक है, चलो अभी समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आया ना। चलो अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन इसी तरह से और देख लेते हैं। समझ में आ रहा है सारे क्वेश्चन? अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में कमेंट करो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर जाके आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। देखो नंबर है मेरा 9170513866। कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पे व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, कॉल नहीं करना है, व्हाट्सअप करना। ठीक, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास देखना ये है। क्वेश्चन कौन है, 2000 के निकटतम 2000 के निकटतम 2000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें किससे किससे भाग दे रहे हैं भाई। तो जो हम भाग दे रहे हैं वो है 15 है, 18 है और 25 है। अगर इन तीनों से भाग दें, यानी कि भाग दिया जाए, भाग देने पर शेष क्रमशः कितने कितने बच रहे हैं भाई। जब 15 से दे रहे हैं तो हमारे पास जो बच रहा है वो 10 बच रहा है, और 18 से दे रहे हैं तो वो 13 बच रहा है, और 25 से दे रहे हैं तो 20 बच रहा है शेष पर। ठीक है, यानी कि ये और शेष बच रहे हैं भाग देने पर। देखो सेम पिछले वाले का ही तरह क्वेश्चन है, पीछे के 2 क्वेश्चन हमने जो देखा वो ऐसे ही है, बस कंडीशन ये दिया है, वहाँ 4 अंक का और 5 अंक का बनाना था, यहाँ कह रहा है कि वो 2000 के नज़दीक होना चाहिए। इतना सा अंतर है, देख लो पढ़ के एक बार क्वेश्चन। वो 2000 के निकटतम का है, और उसमें क्या था कि वो कहा था 5 अंक की छोटी छोटी होनी चाहिए और 4 अंक की छोटी छोटी पूछा था, इसमें 2000 के नज़दीक पूछा है। ठीक है, चलो भाई समझ में आएगा। तो हमको सिंपल क्या करना है, पहले तो इनसे कटने वाली संख्या निकालनी है, छोटी छोटी जो हो, यानी कि 15, 18 और 25 का हमको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। बताओ भाई, अब तो इतना समझ में आ गया ना, एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकाल लो, कितना होगा, 18, 25 और 15 का, तो यानी कि 25 और यहाँ 9 दूनी 18, ठीक है, और 25 यानी 25 दूनी 50, 9 25 45, 450। एलसीएम कितना है, 450। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे तुम लिख सकते हो इसको 3 गुणे 5, इसको लिख सकते हो 5 गुणे 5, ठीक, और यहाँ पे लिख सकते हो तुम 2 गुणे में 9। तो मैं देख रहा हूँ कि 5 जो है इसमें आ गया, दोनों में, यानी कि 25 में, और 3 जो है इस 9 में आ गया। तो 25 और यहाँ 9 और यहाँ 2, तो हम देखते हैं 25 दूनी 50 और 50 का 9 में गुणा करना है, तो 9 5 45, 450 हो गया, सिंपल। अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक ही तरीका है, तुम्हारे पास जाओ उसको फिर एलसीएम निकालो। एलसीएम कितना आ गया, 450 आ गया। क्या करना है, इसका एलसीएम जो आया वो तो ऐसी छोटी छोटी संख्या है जो इन तीनों से कट रहा है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ
ये जो है 450 वो कहा है कि 2000 के नज़दीक लाना चाहिए। तो ये 2000 के नज़दीक है क्या? 2000 से तो बहुत दूरी है। तो हम देखेंगे कि 2000 के नज़दीक लाने के लिए हमको इसका कितना गुना करना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया था, चेक किया था 1000 के नज़दीक था कि नहीं, तो था। ठीक, अब देखे थे 5 अंक बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया था तो 5 अंक बनाया था। अब हमको इसको 2000 के नज़दीक ले जाना है तो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 450 से हम भाग देंगे कि कितनी बार हम मल्टीप्लाई करें कि वो 2000 के नज़दीक है। कितनी बार जा रहा है? 5 बार में तो अधिक हो जा रहा है ना। 4 बार में देखते हैं, देखो कैसे चेक करते हैं। ये हो गया, अगर ये से छोड़ दें तो ये है 4 5 20, 5 बार में तो चला जा रहा है। ठीक है, लेकिन 50 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बार जा रहा है, 4 बार 0 और 4 5 20 के 0, यहाँ से 2, 4 4 को 16, 2 18, 1800 यानी कि 200 बचा। यानी कि अगर हम 450 का 4 गुना करते हैं, 450 का 4 गुना करते हैं तो ये आ रहा है 1800 आ रहा है। अच्छा, अब देख लेना है ये 2000 के नज़दीक है, चलो ठीक है। और अगर ज़्यादा 2000 से ज़्यादा, ये तो 2000 से कम है, 2000 से ज़्यादा वाला देख लेते हैं। यानी कि 450 का अगर गुणा करते हैं 5 बार तो ये कितना आ रहा है। ठीक है, गुणा करके देख लेते हैं। तो इसका जब हम गुणा करेंगे इसमें 5 में थे, यानी कि 5 का 0 बार, 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, और उसके बाद 5 को 20 2 22, 2250। यानी कि देखो, अगर हम देखते हैं 2000 से इसका कंपेयर कराते हैं कौन नज़दीक है, तो अगर देखते हैं इसको मीटर में अगर हम मान लें तो 1800 से 2000 तक जाने में 200 मीटर। ठीक, अब अगर 2000 से यहाँ तक आ रहा है तो 250 मीटर हो जा रहा है। तो कौन ज़्यादा नज़दीक है? 1800 वाला, यानी कि सबसे नज़दीक पूछा है ना। तो 1800 ऐसी संख्या है, 1800 ऐसी संख्या है जो 2000 के नज़दीक है और इन तीनों से कट रहा है पूरा पूरा। ये तो समझ में आ गया, 1800 निकल गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, इनसे कटने वाली संख्या निकाला 450। अब 450 को मल्टीप्लाई करके हमने 2000 के नज़दीक बनाया तो वो है 1800, जो कि 450 का मल्टीप्लाई करके हमने निकाला है तो वो 2000 के नज़दीक पहुंचा। ठीक, अब तो 2000 के नज़दीक पहुंच गया। अब नज़दीक पहुंचा तो ये तो देख रहा है कि 15 18 और 25 से कट जा रहा है पूरा पूरा, लेकिन हमको क्या लाना है कि शेषफल भी बचाना है। तो शेषफल जब बचता है, अलग अलग बचता है, तो मैंने क्या बताया था, इसमें से अंतर निकालो इसका। 15 में से 10 घटाओगे तो 5, 18 में से 13 घटाओगे तो तब भी 5, 25 में से 20 घटाओगे तो तब भी 5 बचा। अब देख रहे हैं जब 5 जो बच रहा है हमको क्या करना है, उसमें से हमको घटा देना है। इसमें से हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, इसमें से घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा भाई, 1795 आएगा कि नहीं। देखो 5 घटाओगे तो 1800 रुपये है, उसमें से 5 घटाओगे तो 1795 रुपये। ठीक है, यानी कि 1795 ऐसी संख्या है जो 2000 के नज़दीक भी होगी और इन तीनों से डिवाइड करने पर रिमाइंडर ये तीनों आ रहे होंगे। समझ में आएगा इस तरह के क्वेश्चन। देखो भाई, एकदम बेसिक से स्टार्ट किया था और कहाँ तक पहुँच गया हमें, कितना एडवांस हो गया। ठीक है ना, इसी में कितने एडवांस क्वेश्चन आने लगे। तो यहाँ पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो बेसिक टू एडवांस है, यानी कि अगर यहाँ पे आप मैथ को कंप्लीट करते हो तो चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठो वहाँ पे आप पीछे नहीं रहोगे। ठीक है ना, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और डेली लेक्चर जो आ रहा है उसको छोड़ना नहीं है, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। ठीक है, और रिवाइज करते रहना है, सबसे बड़ी बात क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। ठीक है, और अगर जो इसमें कुछ भी ना समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, लाइक करो अगर सेशन को पसंद कर रहे हो। ठीक है, तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है ना, चलो फिर इसी के साथ जय हिंद।